उसी चोरी में, उसी चकारी में, उसी चालाकी में, उसी विरोध में, झगड़े में, क्रोध में मसीह होकर भी अपने आप को पास्टर्स बोलते हैं लोग, संत बोलते हैं, और विरोधी हैं खुदाबंद के लोगों। इमेजिन करो परमेश्वर उनको कहां तक लेके जा सकता है। परमेश्वर कहता नहीं, मैं छोड़ूंगा तो नहीं तुझे, मारूंगा तो नहीं, पर वहां नहीं लेके जाऊंगा जो रियल मेरे मन में है तुम्हारे लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको ध्यान से कि आप लोगों ने पहले जो कि फ्रंट में हमने वीडियो लगाई है कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर है पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी, उन्होंने पास्टरों के बारे में क्या बोला, उन्होंने क्या बताया कि पास्टर लोग जो कि आजकल अपने आप को पास्टर बोलते हैं, परमेश्वर के सेवक बोलते हैं, पर परमेश्वर के वचनों में से वो कोई भी काम नहीं करते। उनको परमेश्वर का कोई भी डर खौफ नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ क्या कर सकता है। और आज की वीडियो का भी यही टॉपिक है कि जो पास्टर लोग, जो परमेश्वर के दास हैं, जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, पर फिर भी वो औरों पास्टर्स का, औरों परमेश्वर के दासों का वो विरोध करते हैं, और विरोध में वो बहुत कुछ ऐसी बातें, गलत बातें हैं जो कि उनके खिलाफ बोल देते हैं। हालेलुया। और आप सब ने भी बहुत बार मीडिया में जो कि बहुत वायरल हो रहा है, जो कि हमारे दास हैं, जो कि परमेश्वर के वो भी दास हैं, वो भी परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो भी परमेश्वर के चुने हुए हैं, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा मीडिया में उनकी वीडियो वायरल हो रही है कि वो दासों का, दूसरे दासों का बहुत ज़्यादा विरोध करते हुए नजर आए। हालेलुया। और वो ये कहते हैं कि मुझे, आप लोगों को मुझे पापा पापा कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मुझे पापा कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को पापा नहीं कहलाता क्योंकि मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। और उन्होंने हमारे स्पिरिचुअल फादर का विरोध किया इस बात को कि हमारे स्पिरिचुअल फादर लोगों से खुद को पापा कहलाते हैं, खुद को डैडी कहलाते हैं, और ये गलत बात है। और मैं इस पास्टर जी से यही कहना चाहती हूँ, मेरा इनको यही रिप्लाई है कि जो भी कुछ हमारे स्पिरिचुअल फादर, हमारे पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला जी जो भी कुछ करते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के वचनों में से बाहर होकर कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का खौफ है, उनके अंदर परमेश्वर का डर है, और परमेश्वर ने उन्हें चुना ही इसीलिए कि वो परमेश्वर के बड़े काम करें। हालेलुया। और वो आज तक कभी भी ऐसी कोई गलत का हरकत नहीं करते, गलत काम नहीं करते कि जिनसे उनको कोई भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और परमेश्वर उनसे नाराज हो। अगर वो गलत होते तो परमेश्वर आज उनसे, परमेश्वर जो उनसे इतने बड़े काम ले रहे हैं, परमेश्वर जो इन्हें इतनी ज़्यादा बड़े यूज़ कर रहे हैं, कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसा कभी ना करते, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर से तो कोई बात छुपी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो कहता ना कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे बताने से पहले ही, तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं सब कुछ जानता हूँ तुम लोग क्या करते हो। तो इसीलिए हम लोगों को किसी भी दास का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बैठा है हमें गलत सही साबित करने के लिए। हालेलुया। और रही बात पापा कहने की, हमारे स्पिरिचुअल फादर को पापा कहने की, तो ये भी तो वचन के में लिखा हुआ कि हम उन्हें अपने स्पिरिचुअल फादर को पापा कहकर बुला सकते हैं। क्योंकि जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो पौलुस ने भी तो कहा है कि सब सुसमाचार के चलते हुए, जो कि मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया, इससे चलते हुए मैं मसीह में तुम्हारा पिता ठहरता हूँ, मैं मसीह में तुम्हारा बाप ठहरता हूँ। हालेलुया। और हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये हम जब अपने स्पिरिचुअल फादर को पापा बोलें तो वो बात गलत है। और अगर आप लोग कहते हैं कि नए नियम में लिखा है, तो पुराने नियम भी तो लिखा है। जब एलिया ने अलीशा का अभिषेक करना था, जब एलिया को जब अलीशा को चादर पहनानी थी, तो तब अलीशा ने भी तो एलिया से कितनी बार आवाज़ें लगा कर, जब एलिया उठाए जाने वाला था तो तब अलीशा ने भी तो कहा, अपने एलिया से कितनी बार कहा था, हे मेरे बाप, हे मेरे बाप। तो हम कहाँ से गलत हो गए? हम बाइबल, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहाँ से गलत हो गए? ये कभी भी गलत आपने सोच मत रखिए कि हमारे स्पिरिचुअल फादर जी गलत हैं या कोई वो गलत काम अपनी कलीसिया से करवा रहे हैं। अगर वो जो कोई भी काम करते हैं तो वो परमेश्वर की आत्मा में होकर करते हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सहायक बनाकर करते हैं, क्योंकि उनकी सहायता जो कि परमेश्वर का आत्मा करता है, उन्हें गाइड करता है, और वो हमेशा ही सही राइट फैसला लेते हैं, राइट काम करते हैं, कभी भी वो गलत काम नहीं करते।
हालेलुया। और मैं बताना चाहती हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि मैं अपने आप को पापा नहीं कहलाता, तो आपको फिर वचनों की नॉलेज आपकी कहाँ गई? अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अगर आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो आपको भी वचनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि तुम कभी भी किसी के विरोध में मत बोलो, तुम कभी भी किसी का विरोध ना करो। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों के विरोध में हम क्यों खड़े हो रहे हैं? और ऐसे ही आज हमारे स्पिरिचुअल फादर ने, जो कि रोज़ की रोटी एवरीडे मन्ना जो हमें वो देते हैं, उस पर भी उन्होंने यही रिप्लाई किया है कि वो चोरी करता है, वो विचार करते हैं, लोग सब वही काम करते हैं। और लोगों के विरोध के लिए अपने आप को लोग पास्टर कहते हैं और परमेश्वर का दास कहते हैं कि हम परमेश्वर के काम करने वाले हैं, हम परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, तो फिर भी वो लोगों के विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसी बिल्कुल भी गलती हमने नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर है जो कि बदला लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने खिलाफ बोली गई बात, अपने दास के खिलाफ बोली गई बातों को कभी भी सहन नहीं करते। वो हमेशा ही इस चीज़ का बदला लेते हैं, वो कभी भी किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर वो कोई भी हो, कोई भी, मैं पास्टर्स की बात नहीं करती, अगर वो कलीसिया हो, कोई भी जन हो, मसीह लोग हो जो गलत विचार रखते हैं, गलत परमेश्वर को गलत कहते हैं, परमेश्वर के दासों को गलत कहते हैं, तो परमेश्वर उनका बदला ज़रूर लेते हैं। परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ने वाले। हालेलुया। और मेरा यही विश्वास है कि सब जिन पास्टर्स के तक मेरी ये वीडियो जाए, प्लीज़ आप ऐसा मत करें, जेलसी के साथ किसी के विरोध मत करें, जेलसी ना रखें। अगर परमेश्वर ने उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस किया तो आप भी प्रार्थना करें, उनकी जैसी मेहनत करें, क्योंकि आज जो फल परमेश्वर ने उन्हें दिया है वो उनकी मेहनत का फल है। उन्होंने मसीह में मेहनत की है कि वो परमेश्वर ने उन्हें इतना ज़्यादा यूज़ किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया। आप भी मेहनत करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे घुटने टेकें, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल फादर की इतनी ज़्यादा मेहनत है। वो डेली के 8-8, 9-9 घंटे परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं, तो फिर वो ब्लेस क्यों ना होंगे। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल में भी लिखा गया है कि तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, सच्चाई तुम्हें बचा कर रखेगी। तो सब लोग जानते हैं कि खामड़ा चर्च में सच्चाई है, वहाँ पर टेस्टमनी होती है, वहाँ परमेश्वर के काम होते हैं, वहाँ परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, छूता है, आज़ाद करता है। तो फिर वो कहाँ से गलत हो गए। हालेलुया। क्योंकि वो तो सबके सामने होता है ना, वो कोई झूठ नहीं कह सकता। हालेलुया। और ये ज़ोर ज़ोर से बोलने से, ज़ोर से प्रार्थना करने से कोई ऐसे ब्लेस नहीं होता। ब्लेस अपनी मेहनत से लोग होते हैं, ब्लेस अपनी प्रार्थना से हम होते हैं, अपनी बाइबल रीडिंग से ब्लेस होते हैं, परमेश्वर के वचनों के साथ हम ब्लेस होते हैं, ना कि ज़्यादा बोलने से, ना कि ज़्यादा शोर करने से हम ब्लेस होते हैं। हालेलुया। और ना ही ज़्यादा विरोध करने से हम ब्लेस हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को इस बात से गुस्सा आता है, घना आता है। और मैं मीडिया वालों को भी बताना चाहती हूँ कि जो विरोध में है, जो बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ें अपनी चैनल के में लगाते हैं कि व्यूज़ के लिए, फेवर के लिए गलत वीडियो लगाते हैं, उसके लिए भी मैं अगली वीडियो जो कि अपलोड करने वाली है, जो कि शाम तक आपके पास पहुँच जाएगी। और मीडिया की भी क्लास लगने वाली है, जो बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, गलत बातें बनाकर व्यूज़ लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।